स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के प्रमुख घरानों में से एक हाउस स्टार्क की रोचक कहानियों में डूबने वाले हैं। चलिए जाने इस आइकॉनिक परिवार के हर सदस्य और उनके वफादार डायरवोल्व्स के बारे में। हमारा सफर शुरू होता है ब्रैंडन द बिल्डर से, जो हाउस स्टार्क के प्रधान और पहले किंग इन द नॉर्थ थे। विंटरफेल और द वॉल का निर्माण करके ब्रैंडन ने स्टार्क परिवार की स्थायी उपस्थिति का आधार रखा। अगला नाम है टोहेन स्टार्क, जिन्होंने किंग हू नेल्फ के नाम से प्रसिद्धि पाई। एगोन द कॉन्करर के समर्थन में उन्होंने विनाश से बचने के लिए समर्पण कर दिया और नॉर्थ की सुरक्षा के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखी। रिकर्ड स्टार्क, जो नेड स्टार्क के पिता थे, विंटरफेल के लॉर्ड थे। अपनी पत्नी लायरा स्टार्क के साथ उन्होंने काफी दुख भरे पल देखे जब मैड किंग एरिस टू टारगेरियन ने उन्हें और उनके बड़े बेटे ब्रैंडन को निर्दयी तरीके से मार डाला। लायरा स्टार्क, रिकर्ड की पत्नी और स्टार्क परिवार की लेडी, एक संवेदनशील और मजबूत महिला थी। अपने परिवार के साथ उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। ब्रैंडन स्टार्क, नेड के बड़े भाई, जो विंटरफेल के लॉर्ड बनने वाले थे, उनका जीवन तब समाप्त हो गया जब उन्होंने अपनी बहन लियाना को मैड किंग के चंगुल से बचाने का प्रयास किया, जो रॉबर्ट्स रेबेलियन का कारण बना। एडार्ड स्टार्क यानी नेड, जिसे हम सब प्यार से जानते हैं, एक प्रतीक थे मर्यादा और कर्तव्य के। नेड की असामयिक मृत्यु ने पूरे वेस्टरोस को हिला कर रख दिया। केटलिन स्टार्क, विंटरफेल की लेडी, जो हाउस टली से बिलोंग करते हैं, एक संवेदनशील और मजबूत महिला थी। अपने पति नेड के साथ उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ाई की। बेंजेन स्टार्क, नेड के छोटे भाई, नाइट्स वॉच के फर्स्ट रेंजर थे। ये बियॉन्ड द वॉल जाके रहस्यमयी टेरिक गायब हो जाते हैं। लियाना स्टार्क, जो रिकर्ड और लायरा की इकलौती बेटी और ब्रैंडन, नेड और बेंजेन की बहन थी, जिनकी प्रेम कहानी रेगर टारगेरियन के साथ रॉबर्ट्स रेबेलियन का कारण बनी। उन्होंने जॉन स्नो को जन्म दिया, जिसे गुप्त रूप से एगोन टारगेरियन कहा गया। उनकी दुख भरी मौत और जॉन की असली पहचान की रहस्यमयी कहानी काफी महत्वपूर्ण थी। रॉब स्टार्क, जो किंग इन द नॉर्थ के रूप में जाने गए, अपने आदर्श और नेतृत्व के लिए मशहूर थे। ये बारी साहसी भी थे। जेन वेस्टलिंग, रॉब की पत्नी, जो किताबों में है, एक स्वाभाविक और अच्छी लड़की थी, जिसका प्रेम रॉब के साथ एक रोचक कहानी का हिस्सा था। सैंसा स्टार्क, जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और एक मजबूत लेडी बनकर उभरी। उनका विवाह टिरियन लैनिस्टर के साथ, जो बिना समर्थन और राजनीतिक कारण से था, उनकी यात्रा को एक सीधे सादगी से तेजस्वी राजनीतिक ज्ञान तक दिखाता है। आर्या स्टार्क, जो परिवार की तेजस्वी और साहसी आत्मा थी, जिसने परंपरागत भूमिकाओं को नकार दिया। उनका एक कुशल हत्यारा बनने और अपने परिवार के प्रति बदले की तलाश का सफर उन्हें सीरीज के सबसे प्यारे किरदारों में से एक बनाता है। ब्रान स्टार्क, जो ब्रान द ब्रोकन बन गए, एक अलौकिक यात्रा पर चले गए और थ्री आइड रेवन बन गए। उनकी अनोखी क्षमता और भविष्य और अतीत का ज्ञान नाइट किंग को हराने और नए राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण है। रिकॉन स्टार्क, जो स्टार्क परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। जॉन स्नो, जिनका जन्म नाम एगोन टारगेरियन था, एक दुखी नायक का आदर्श थे। उनका सफर एक कल्पित अवैध बच्चे से लेकर व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ युद्ध और आयरन थ्रोन के लिए संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाने तक अद्भुत था। आखिर में भूलिए मत स्टार्क बच्चों के वफादार डायरवोल्व्स, रॉब का ग्रे विंड, सैंसा का लेडी, आर्या का निमिरिया, ब्रान का समर, रिकॉन का शैगी डॉग और जॉन स्नो का गोस्ट। हर डायरवुल्फ अपने स्टार्क साथी की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी कहानियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था परिचय स्टार्क परिवार और उनके डायरवुल्व्स का। आपको कौन सा स्टार्क सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और किस पर आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे, ये भी बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का हर नया कंटेंट मिलता रहे।